हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक गर्जना। आज की इस वीडियो में हम लोग पेटीएम के बारे में बात करेंगे, जो कि आजकल बहुत हॉट टॉपिक है। और इस मंथ की स्टार्टिंग से ही इसमें लगातार लोअर सर्किट्स लग रहे हैं। बीच बीच में स्टॉक ऊपर भी गया है, बट अगेन वो नीचे ही आया है और अभी लगभग अपने लो पर चल रहा है। अब बहुत लोगों के क्वेश्चंस हैं कि क्या करना चाहिए। अब इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको एक क्वेश्चन अपने आप से पूछना चाहिए कि आपने इस स्टॉक में इन्वेस्ट क्यों किया है, या किसी भी स्टॉक में क्यों इन्वेस्ट किया है। आप कोई पर्टिकुलर स्टॉक खरीद रहे हो तो आप उस पर्टिकुलर स्टॉक में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है, क्योंकि आफ्टर ऑल आप अपनी हार्ड अर्न मनी लगा रहे हो उसमें। ठीक है, तो या तो आप फंडामेंटल इन्वेस्टिंग कर रहे हो या फिर आप टेक्निकल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट जो आप करते हो तो वो आप अपनी फंडामेंटल स्टडी के बेस पे करते हो। आप पहले उस जिस भी शेयर को खरीद रहे हो उसकी बैलेंस शीट, उसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, और उससे भी पहले कि कंपनी बिजनेस क्या करती है, इन सब को आप पहले जानते हो और तब डिसाइड करते हो कि हाँ, ये इस कंपनी में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा है टेक्निकल स्टडी, कि आप चार्ट्स की स्टडी करते हो और तब आप उसमें इन्वेस्ट करते हो। और अगर आप ये दोनों नहीं कर रहे हो और जस्ट कि हाँ, आपको किसी फ्रेंड ने बता दिया या फिर आपने ऐसे ही इन्वेस्ट कर दिया, तो एक काइंड ऑफ बैट हो गई, तुक्का हो गया, जुआ हो गया। अब बहुत से लोग बोल रहे हैं कि इसमें सरकार की गलती है, ये स्कैम लग रहा है। देखो, हम लोग इस इन चीज़ों में नहीं जाएंगे क्योंकि ये आरबीआई का डिसीजन था। और चलिए मान लेते हैं, चलो ठीक है, ये सरकार का इसमें कुछ रोल है, एक बार के लिए मान लेते हैं, ओके। और अगर आरबीआई अभी इस पे एक्शन नहीं लेती और इस स्टॉक में लगातार ये स्टॉक नीचे जाता, तो फिर आप अगेन अभी जो आप सरकार को गाली दे रहे हो या फिर आरबीआई को जो बोल रहे हो कि ये कुछ स्कैम लग रहा है या कुछ गलत कर रही है, तो वहीं पर आप उस टाइम पे आरबीआई को ही बोलते कि आरबीआई ने एक्शन क्यों नहीं लिया, सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया। ठीक है, तो आरबीआई ने जो डिसीजन लिया है ऑब्वियसली वो सही लिया होगा। अच्छा, अब इसमें बात आती है कि इसमें कुछ वास्तव में कुछ प्रॉब्लम्स थी, और एज ए फंडामेंटल इन्वेस्टर आपको लगातार कंपनी की न्यूज़ पता होनी चाहिए, कंपनी में क्या इवेंट्स हो रहे हैं वो सब आपको मालूम होना चाहिए, और वहीं से आप डिसीजन लेते हो कि इस कंपनी में अभी बने रहना है या वहां से एग्जिट करना है, क्या कुछ रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं वहां पे। ठीक है, और अगर आप टेक्निकल स्टडी करते हो तो वहां पे आप चार्ट पैटर्न्स को स्टडी करो कि क्या आपके चार्ट पैटर्न्स कुछ बता रहे हैं कि यहाँ से अब हमें निकलना चाहिए। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। पहले फंडामेंटल स्टडी में देखते हैं कि क्या क्या इवेंट्स ऐसे हुए जहाँ से आपको रेड फ्लैग मिल सकते थे। तो यहाँ पे एक आर्टिकल है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अक्टूबर 2023 आरबीआई हैड फाइंड पेटीएम पेमेंट्स बैंक ₹5.39 करोड़ ड्यू टू डेफिशिएंसीज इन रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। तो अक्टूबर 2023 में आरबीआई ने फाइन लगाया था 5.39 करोड़ का। ठीक है, किसकी वजह से? रेगुलेटरी कंप्लायंसेस में कुछ डेफिशिएंसीज थी। अच्छा, उससे पहले मार्च 2022 आरबीआई डायरेक्टेड पेटीएम पेमेंट्स बैंक टू स्टॉप द ऑनबोर्डिंग ऑफ न्यू कस्टमर्स विद इमीडिएट इफेक्ट। इससे भी पहले आप देखिए, इवन बिफोर 2022 the central bank had made certain observations in 2018 about the processes the company followed to acquire new users, especially on KYC norms. अच्छा, इसमें और है, RBI also had concerns over the close relationship between Paytm Payments Bank and its parent 197 Communications. Payments banks are required to maintain an arm's length distance from प्रोमोटर ग्रुप एंटिटीज। अगर आप फंडामेंटल इन्वेस्टर हो तो आपको इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए कि क्या गाइडलाइंस होती हैं, ऑब्वियसली, कि कंपनी क्या बिजनेस करती है, उस बिजनेस में क्या रूल्स हैं, क्या कंपनी उन रूल्स को फॉलो कर रही है, और अगर नहीं कर रही है तो वो रेड फ्लैग है और वहीं पे आपको सचेत हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये इनसे लग रहा है कि कंपनी में कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है। हालांकि मैनेजमेंट ने आंसर दिया है इसका, बट क्या वो आंसर्स सेटिस्फैक्ट्री हैं, ये आपको डिसाइड करना है। और क्या आपका विश्वास मैनेजमेंट में है? क्योंकि देखो, जब स्टॉक मार्केट गिरती है
अब ये नहीं है कि शेयर गिर रहा है तो आपको एग्जिट कर जाना ही चाहिए। शेयर जब गिरता है तो उसमें दो तरह की सेलिंग होती है, एक होती है पैनिक सेलिंग और एक जेन्युइन सेलिंग। अब जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो पैनिक सेलिंग का एक्चुअली फ़ायदा उठाते हैं। उन्हें लग रहा है कि कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो बिल्कुल सही हैं, उन्हें कंपनी की मैनेजमेंट में भरोसा है, तो वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। जैसे कि इवेंट्स हुए थे, कोरोना का इवेंट हुआ, अब वहाँ पर पैनिक सेलिंग हुई थी। और ये कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ पर जेन्युइन सेलिंग नहीं होती, वहाँ पर एक पैनिक सेलिंग होती। लोग बस ऐसे ही, क्योंकि शेयर गिर रहा है तो बस बेच दिया। तो वहाँ पे जो एक फंडामेंटल इन्वेस्टर है जिसने अच्छी स्टडी की है, कंपनी का बिजनेस स्टडी किया है, कंपनी की मैनेजमेंट को अच्छी तरह से समझते हैं, वो वहाँ पर एक्चुअली वो उल्टा बाय करते हैं। बट जहाँ पर प्रॉब्लम्स होती हैं, जेन्युइन प्रॉब्लम्स होती हैं, वहाँ पर फंडामेंटल जो इन्वेस्टर्स हैं वो कंपनी को एग्जिट करते हैं। और यही चीज़ें आपको समझना है एज ए फंडामेंटल इन्वेस्टर कि जो कंपनी में इवेंट्स चल रहे हैं क्या वो जेन्युइन है, और अगर ऐसा है तो वो रेड फ्लैग है आपके लिए और वहां पे आपको एग्जिट करना है। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज आपने पहले भी सुनी होंगी जो जिनका ड्रीम रन रहा, जैसे येस बैंक निफ्टी 50 की कंपनी थी और लोगों का बहुत पैसा बना उसमें, और उसके बाद उसकी जो शेयर गिरा उसका, वो अभी तक भी संभल नहीं पाया है। जैसा मैं टेक्निकल स्टडी में कहता हूँ कि वहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना ही होता है। अब फंडामेंटल इन्वेस्टिंग में आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते हो कि आप सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा के रख दो। बट स्टॉप लॉस का मतलब कि जब चीज़ें सही नहीं चल रही हैं तो आपको लॉस लेके एग्जिट भी करना होता है। अब इसका एक तरीका ये है कि आपने जो अमाउंट लगाई है, आप ये अपने मन में डिसाइड कर लो कि इतना % मैं लॉस लेने को तैयार हूँ। आपको लॉसेस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, या फिर जितना लॉस आप एक्चुअल ले सकते हो उतना ही अमाउंट एक शेयर में आप इन्वेस्ट करो कि ठीक है 10,000 मैं लॉस झेल सकता हूँ तो मैं 10,000 के ही शेयर्स लेता हूँ। अब कंपनी, क्योंकि मैंने फंडामेंटल स्टडी की है तो ठीक है, कंपनी का शेयर कितना ही गिरे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये आपको मेंटली एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और 2022-2023 की जो न्यूज़ हैं अगर उनका भी हम देखें, जैसे अक्टूबर 2023 की बात मैं करूं तो हम यहाँ पर इस चार्ट को मैं अगर दिखाऊं यहाँ पर, तो ये जो एरिया है ये अक्टूबर 2023 का है। तो यहाँ पे आप जब न्यूज़ आई तो वहाँ पे आप एग्ज़िट कर सकते थे। और जो इतना बड़ा आपको लॉस हुआ है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, इसके बाद यहाँ पर ये अक्टूबर का पीरियड है और यहाँ से आपका शेयर नीचे यहाँ पर गिरा है। तो यहाँ पर अगर मैं एक एवरेज वैल्यू लूँ तो 900 अगर मैं पकड़ूँ यहाँ पे अक्टूबर, यहाँ पर अक्टूबर और ये अक्टूबर, तो मैं एक एवरेज अगर मोटा मोटा पकड़ूँ अगर मैं, तो 900 का शेयर अभी वो फ़िलहाल 341 पे चल रहा है। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली 2/3 वैल्यू उसकी जा चुकी है। इतना लॉस आप बचा सकते थे। उससे पहले 2022 में, ये 2022 का चार्ट है, यहाँ पे आप देखो तो मार्च 2022, ठीक है, तो मार्च 2022 का हम देखते हैं। ये हाँ, ये जो पीरियड है यहाँ पर ये मार्च 2022 का है। ठीक है, तो यहाँ पर भी शेयर आपका लगातार गिर रहा है, ये मार्च 2022। तो आप यहाँ से भी एग्जिट कर सकते थे। और अगर आप टेक्निकल इन्वेस्टर हैं तो अक्टूबर 2023 में जब ये न्यूज़ आई थी तो वहाँ पर भी आप देखो तो यहाँ पर आप गौर करो, ये 20 अक्टूबर 2023 की है ये कैंडल जो है, और उससे अगली कैंडल जो है वो हमारी रेड कैंडल है, बिग रेड कैंडल है। तो यहाँ पर ये हमारा बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना रहा है, तो यहाँ पर भी आप एग्जिट कर सकते थे। और उसके बाद यहाँ पे स्टॉक आपका गिरा है। और उसके बाद की भी अगर बात करें, हम रिसेंट की भी बात करें, तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ये आपका स्प्रिंग टॉप बन रहा था, ये हमारे 20 जनवरी का है और ये हमारा प्राइस है 800। तो आप 50% से ज़्यादा का लॉस बचा सकते थे। स्प्रिंग टॉप यहाँ पे बना और उसके बाद अगली हमारी रेड कैंडल है, तो यहाँ पर भी आप एग्जिट कर सकते थे। तो चाहे आप फंडामेंटल इन्वेस्टर हो या आप टेक्निकल इन्वेस्टर हो, आपको क्लूज ढूंढने पड़ेंगे और कहीं ना कहीं आपको क्लू मिलते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इवेंट्स का। अगर फंडामेंटल इन्वेस्टर हैं तो क्या न्यूज़ आ रही है कंपनी की, उस पर ध्यान देना पड़ेगा।
न्यूज़ पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इस चीज़ को आपको डिसाइड करना है। और अगर आप टेक्निकल इन्वेस्टर हैं तो आपकी कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न क्या कह रहा है, और दूसरे भी इंडिकेटर्स हो सकते हैं, तो उनके बेसिस पे आप कॉल ले सकते हो। क्योंकि अगर लॉस बचाना है आपको तो आपको स्टडी करनी ही पड़ेगी, चाहे आप फंडामेंटल स्टडी करो या फिर आप टेक्निकल स्टडी करो, आपको रेड फ्लैग्स देखने ही पड़ेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।